बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का टॉपिक हम पहले स्टार्ट कर चुके और इसमें हमने पहले इंट्रोडक्शन, प्रेजेंट टेंसेस, पास्ट टेंसेस पढ़ा और अब हम फ्यूचर टेंसेस की तरफ जा रहे हैं। फ्यूचर टेंसेस 4 होते हैं और उन 4 में से 2 ऐसे टेंसेस हैं कि जिनका पैसिव वॉइस पॉसिबल है, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होता क्योंकि नेटिव स्पीकर्स उसको यूज़ नहीं करते। तो हम ये देखते हैं ये स्ट्रक्चर आपके सामने है टेबल की फॉर्म में कि सिंपल फ्यूचर में एक्टिव वॉइस में विल या शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है और पैसिव वॉइस में विल या शैल के बाद बी और बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है। और जब हम नेगेटिव में जाते हैं तो विल शैल के बाद नॉट आ जाता है। एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, दोनों में ऐसे ही होता है। और इंट्रोगेटिव में भी विल शैल स्टार्ट में चला जाता है। विल या शैल के लिए ये होता है कि जी, ये बात हमने उधर भी एक्टिव वॉइस में भी की थी जब हम टेंसेस पढ़ रहे थे कि नॉर्मली आई और वी के साथ शैल यूज़ किया जाता है और बाकी सब के साथ विल यूज़ किया जाता है। लेकिन हम इसको अगर हम एम्फेसाइज़ करना चाहें तो हम बाकियों के साथ भी शैल यूज़ कर सकते हैं, ही, शी, इट वगैरह के साथ। ठीक है, ये डिस्कशन उधर हमारे टेंसेस के टॉपिक में है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और फ्यूचर परफेक्ट आगे आता है तो वो भी स्ट्रक्चर की फॉर्म, ये टेबल की फॉर्म में स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं कि विल शैल के बाद हैव और उसके बाद फिर आगे थर्ड फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में विल शैल के बाद हैव और हैव के बाद बीन और फिर थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि एक्टिव हो या पैसिव हो, फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा हैव ही आता है। इसमें हैज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो हैज़ सिर्फ प्रेजेंट में होता है, पास्ट में वो फ्यूचर में नहीं होता। ठीक है, तो सिर्फ हैव आएगा। अच्छा, और जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो विल या शैल के बाद नॉट आएगा इधर भी, और एक्टिव में भी पैसिव में भी। और इंट्रोगेटिव में एक्टिव हो या पैसिव हो, विल या शैल जो भी है वो स्टार्ट में जाएगा। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, वैसे तो हैव भी हेल्पिंग वर्ब भी है और बीन भी हेल्पिंग वर्ब भी है पैसिव वॉइस में, लेकिन फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आता है नेगेटिव के लिए और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब ही स्टार्ट में जाता है इंट्रोगेटिव के लिए। तो इस तरह से ये टेंसेस के स्ट्रक्चर्स जो हैं इसके साथ ही हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम इसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस की तरफ जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि इन टेंसेस के स्ट्रक्चर्स को किस तरीके से हमने अप्लाई करना है। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।